कि पुंज गुरुदेव ज्योति की साधना करने वाले साधक गण, प्रसन्नता हमारे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। आदमी हर्ष और शोक दोनों से गुजरता है। हर्ष कोई बड़ी उपलब्धि नहीं है, और इसलिए नहीं है कि हर्ष के पीछे शोक जुड़ा हुआ है। कभी हर्ष होता है तो कभी ऐसी परिस्थिति आती है कि आदमी शोक में डूब जाता है। और शोक भी कोई बहुत बुरी बात नहीं है। आदमी शोक में होता है तो कभी न कभी हर्ष की स्थिति भी आ जाती है। हर्ष और शोक इन दोनों से परे है प्रसन्नता। प्रसन्नता हमारे चित्त की निर्मलता है। न हर्ष होता न शोक होता। आकाश प्रसन्न होता है, न बादल होते न वर्षा होती, न अंधड़ होता, कुछ भी नहीं होता। केवल निर्मलता, केवल उज्ज्वलता, केवल प्रकाश, यह हमारे चित्त की स्थिति है, निर्मलता की स्थिति। किंतु प्रसन्नता में बाधाएं बहुत हैं, और जो बड़ी उपलब्धि होती है वह बाधा शून्य नहीं होती। बड़ी बात को पाना है, बीच में बहुत बाधाएं आती हैं, विघ्न आते हैं, संकट आते हैं। बिना बाधाओं के अगर बड़ी उपलब्धि हो जाए तो शायद वह उपलब्धि भी बड़ी नहीं होती, छोटी बन जाती। बड़ी उपलब्धि का अर्थ ही होता है कि कितनी घाटियों को पार किया है, कितने आरोहों और अवरोहों को पार किया है, कितने उतार और चढ़ाव पार किए हैं, और चलते चलते चरण थक गए हैं। तब कहीं जाकर कोई उपलब्धि हो तो मानना चाहिए कि कोई बड़ी उपलब्धि हुई है। प्रसन्नता एक बड़ी उपलब्धि है। अभय और प्रसन्नता दोनों साथ हैं। ऐसा कभी नहीं होता कि अभय हो और प्रसन्नता न हो, अथवा प्रसन्नता हो और अभय न हो। कभी नहीं होता। दोनों एक साथ होते हैं। भय आया और प्रसन्नता गायब, टिक नहीं पाती। हमारे सामने अनेक परिस्थितियां होती है, और मनुष्य का जीवन परिस्थितियों के चक्र से जुड़ा हुआ है। एक इतनी लंबी श्रृंखला है परिस्थितियों की, उस चक्र को तोड़ा नहीं जा सकता। कुछ परिस्थितियों की चर्चा करना जरूरी मानता हूं कि प्रसन्नता को गायब करने वाली या भय पैदा करने वाली कुछ परिस्थितियां हैं। 7 परिस्थितियों की अभी चर्चा करना चाहता हूं। पहली परिस्थिति है इहलोक भय, दूसरी परलोक भय, आदान भय, अकस्मात भय, वेदना भय, मरण भय, अश्लोक भय। ये 7 भयजनक परिस्थितियां हैं। पहली, आदमी आदमी से डरता है। आदमी आदमी के लिए भय पैदा करता है। यह भय की पहली परिस्थिति है। आदमी को आदमी से नहीं डरना चाहिए, क्योंकि दोनों समान धर्मा है, दोनों आत्मवान हैं, दोनों एक जाति के हैं, दोनों चेतनावान हैं, दोनों समझदार हैं, बुद्धिमान हैं। आदमी को आदमी से नहीं डरना चाहिए, किंतु हर आदमी एक व्यूह से घिरा हुआ है।
आदमी में एक लोभ बैठा है और उस लोभ के कारण वह भय का सृजन कर रहा है, भय पैदा कर रहा है। यदि आदमी में लोभ नहीं होता तो आदमी को आदमी से डरने की कोई जरूरत नहीं होती। भय का मूल सृजनहार है लोभ। कुछ आवेग हैं और कुछ उप आवेग हैं। लोभ एक आवेग है और भय उसका उप आवेग है, उपजीवी है। लोभ है तो भय है, लोभ नहीं है तो कोई भय नहीं है। लोभी आदमी अपना स्वार्थ साधना चाहता है और जब अपना स्वार्थ साधना चाहता है, व्यक्तिगत स्वार्थ की बात आती है तो दूसरों के लिए भय पैदा करता है। ये कभी नहीं होता कि स्वार्थ की सिद्धि हो और दूसरों के लिए भय की सृष्टि न हो। यह असंभव बात है। जहां जहां स्वार्थ साधना की बात है वहां वहां भय की सृष्टि होती ही है। आक्रमण किस लिए होता है? साम्राज्यवादी मनोवृत्ति किस लिए होता है? चोरी किस लिए? डकैती किस लिए? लूट खसोट किस लिए? ये विश्वासघात क्यों? धोखाधड़ी क्यों? जितने के जितने ये आचरण और व्यवहार हैं वे सारे के सारे अपनी स्वार्थ साधना और लोभ के केंद्र से निकलने वाली रश्मियां हैं। ये वे तरंगे हैं जो लोभ के महासागर में से उछाल भरती रहती हैं और आकाश का चुंबन करती रहती। उत्ताल तरंगे, सारी की सारी ये उत्ताल तरंगे, लोभ का महासमुद्र, उसमें से सब कुछ हो रहा है। जब तक लोभ है तब तक स्वार्थ है और जब तक स्वार्थ है तब तक आदमी दूसरे आदमी के लिए खतरा है और भय है। कभी खतरे से परे बात नहीं सोची जा सकती, कभी भरोसा नहीं किया जा सकता। और इसीलिए हमारी दुनिया में कोई आदमी किसी का भरोसा नहीं करता, अपने बाप का भी नहीं करता, अपने बेटे का भी नहीं करता, अपनी पत्नी का भी नहीं करता और अपने पति का भी नहीं करती। कोई किसी का भरोसा नहीं करता। हर व्यक्ति के पास अंतिम बात अपनी गुप्त है। ये चाबियां किसी के पास नहीं जा सकती, ये तो अपने ही पास रहेंगी, किसी को बताया भी नहीं जा सकता। हर व्यक्ति के पास अपने रहस्य हैं, अपने मंत्र हैं, अपनी गुप्त योजनाएं हैं और अपने गुप्त क्रियाकलाप और व्यवहार हैं। वह अंतिम बात किसी को बताना नहीं चाहता। औरों की बात छोड़ दूं, गुरु भी अंतिम गुर अपने पास रखता है, किसी को बताना पसंद नहीं करता। और इसीलिए भारत की अनेक विद्याएं लुप्त हो गई कि गुरु हर किसी को या अपने शिष्य को भी अपना महत्वपूर्ण गुर बताना नहीं चाहते। कोई किसी का भरोसा नहीं करता। और बात भी सही है, भरोसा किया कैसे जाए, बड़ी कठिन बात है। आपने सुनी है कहानी, बहुत प्रसिद्ध कहानी है, कहानी कोई नई नहीं किंतु प्रसंग पर बहुत फिट बैठती है। मंत्रवादी था, मंत्र जानता था और चूहा तड़पड़ा रहा था। प्रयोग की बात चली, चूहे को शेर बना दी। कितनी बड़ी बात कि चूहे को शेर बनाना। कहां छोटा सा चूहा जो निरंतर बिल्ली से डरता रहता है, और कहां शेर जो जंगल का राजा और उससे सब डरते रहते हैं। सारे पशु डरते हैं, आदमी भी डरते हैं। इतना बड़ा बना दिया। अब चूहा छोटा सा था, जैसे ही शेर बना पेट भी बड़ा हो गया। बड़ी रात के तड़के भी बड़े होते हैं, तो पेट बड़ा हुआ तो भूख भी बड़ी लगी। जैसे ही भूख लगी और अकुलाया, छटपटाहट हुई, सोचा किसे खाऊं,
तो सामने वही खड़ा था जो चूहे को शेर बनाने वाला, उसी पर झपटा और खाने को दौड़ा। मंत्रवादी ने सोचा, रे कितना कृतज्ञ, मैंने इसे चूहे से शेर बना दिया और मुझ पर ही झपट रहा है। तत्काल मंत्र पढ़ा और पुनर्मूषको भव, फिर चूहा बन गया। विश्वास कैसे किया जाए? भरोसा करना बड़ा कठिन है इस दुनिया में। चूहे को शेर बनाने वाला क्या शेर पर भरोसा कर सकता है? बड़ी कठिन बात है। फिर एक कहानी कहना आवश्यक समझता हूं कि पिता ने अपने पुत्र को छत पर से नीचे गिरा दिया, धक्का दिया। बेटा देखता रह गया, ये कैसे? मेरा पिता मुझे नीचे गिरा दे, ये बात समझ में नहीं आ सकती, कल्पना ही नहीं की जा सकती। आया, बोला, पिताजी और तो सब ठीक है, पर यह बात समझ में नहीं आई कि आपने मुझे धक्का दिया और नीचे गिराया। पिता ने कहा, पुत्र, एक पाठ पढ़ाना बाकी रह गया था। क्या? कि भरोसा पूरा बाप का भी नहीं करना। हमारी दुनिया ही ऐसी है। तो भला इस लोभपूर्ण और स्वार्थपूर्ण दुनिया में आदमी आदमी का भरोसा कर नहीं सकता, पूरा विश्वास कर नहीं सकता। इसीलिए हर व्यक्ति के बीच में, चाहे कितना ही निकट का जुड़ा हुआ हो, एक छिपाव है, अलगाव है और भय का सूत्र बना हुआ है। दो व्यक्ति आसपास में बैठे हैं, चाहे फिर वे पति पत्नी हो, चाहे पिता पुत्र हो, चाहे माता पुत्र हो, दोनों के बीच में भी एक संदेह और भय का सूत्र बराबर काम कर रहा है। पास में बैठे, सटकर बैठे हुए भी वे अलग हैं, पूरे जुड़े हुए नहीं है। एक परिस्थिति है इहलोक भय की, यानी आदमी आदमी से डरता है और इसलिए डरता है कि हर आदमी में लोभ का साम्राज्य है, हर व्यक्ति में स्वार्थ का साम्राज्य है और हर व्यक्ति में कृतज्ञता का भाव भी है। तीनों बातें बराबर साथ चल रही। भय की दूसरी परिस्थिति है परलोक भय। आदमी परलोक से डरता है, यानी पशु जगत से डरता है, भूत और प्रेत से डरता है। यह हमारा परलोक भय है। पशु से तो डरते ही है। रात को चलता है गांव में, हाथ में लट्ठी लेता है, क्यों? कि कहीं कुत्ता न काट जाए, कहीं गाय और भैंस टक्कर न मार दे। हाथ में लट्ठी लिए जाता है। दिन को नहीं लेता पर रात को जरूर ले लेता है। पशु से बहुत डरता है, गाय से डरता है, भैंस से डरता है, कुत्ते से डरता है, बिल्ली से भी डरता है। कुछ लोग बिल्ली से बहुत डरते हैं, इतने घबराते हैं कि बिल्ली सामने आते ही प्राण पसीने आ जाते हैं। और चूहे से भी डरते हैं। महिलाओं के लिए तो प्रसिद्ध है कि वे चूहे से बहुत डरती। चूहे से भी आदमी बहुत डरता है। किससे नहीं डरता? छिपकली से डरते हैं, सांप से तो डरते ही हैं। पशु जगत से बहुत बड़ा भय होता है। ये सारी भयजनक स्थितियां हैं और इसलिए कि काट लेंगे, कुत्ता काट खाएगा, काटे या न काटे, किंतु काटने का भय तो बना रहता है। कोई टक्कर मारे या न मारे, पर मारने का भय तो बराबर बना रहता है। कहीं बैल खड़ा हो, गोधा खड़ा हो, सांड खड़ा हो, तो आदमी बचकर निकलता है कि कहीं टक्कर न मार दे। भय बराबर बना हुआ है और अनुभव के साथ जुड़ा हुआ है, कभी मार सकता है। जब तक यह कल्पना रहती है कि मार सकता है, तब तक भय भी बराबर विद्यमान रहता है।
दूसरा है भूत और प्रेत का भय। बड़ा विचित्र भय है और बड़ी विचित्र कहानियां हैं भूत और प्रेत के भय की। इस प्रसंग में भय की दो स्थितियां और जान लेनी चाहिए कि भय दो प्रकार का होता है। परिस्थिति से पैदा होने वाला भय भी दो प्रकार का होता है, एक काल्पनिक भय और एक वास्तविक भय। कहीं कहीं भय कोरा काल्पनिक होता है, हमारी कल्पना में होता है, वास्तव में नहीं होता। मन में कल्पनाएं समाई हुई है और निरंतर भय लगता रहता है, भय बैठ गया। मैंने देखा है एक आदमी जो नर्वसनेस से पीड़ित था, बहुत डिप्रेशन, और सारा यह नाड़ी संस्थान इतना दुर्बल था, कोई भी आदमी सामने आता एकदम डर जाता कि मुझे मारने आ रहा, ये मुझे पीटने आ रहा है, चिल्लाने लग जाता। कोरा काल्पनिक भय। जैसे जैसे नाड़ी संस्थान की दुर्बलता होती है, काल्पनिक भय की मात्रा बढ़ती चली जाती है। काल्पनिक भय का और नाड़ी संस्थान की दुर्बलता का बहुत गहरा संबंध है। जिन लोगों को जाने अनजाने दिन में या रात में भय सताता रहता है, तो उन्हें सबसे पहले इस बात पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए कि नाड़ी संस्थान में कोई दुर्बलता आ गई है। मस्तिष्क की ज्ञान तंतु, न्यूरॉन और नर्व सेल ठीक काम नहीं कर रहे हैं। दूसरा यथार्थ का भय होता है। कभी कभी वास्तविक भय होता है, काल्पनिक नहीं होता, किंतु भय की घटनाएं सामने होती है। भूत और प्रेत के बारे में दोनों बातें हैं। अधिकांश भूत और प्रेत का भय काल्पनिक होता है। मन में धारणा बनी हुई है कि अंधेरे में भूत और प्रेत होते हैं। जैसे ही अंधेरा सामने आया और भूत ही भूत दिखने लग जाते हैं। जिस व्यक्ति को अंधेरे में डर लगता है, वह व्यक्ति ही बता सकता है कि अकेला हो और अंधेरा हो तो उसे लगता है कि इस दुनिया में भूत के सिवाय किसी का अस्तित्व ही नहीं है। चाहे सीढ़ियों में देखता है तो भूत खड़ा दिखाई देता है, भीत पर देखता है तो भूत खड़ा दिखाई देता है, आमने सामने देखता है तो भूत ही भूत दिखाई देते हैं। बड़ी अजीब परिस्थिति हो जाती है, क्योंकि कल्पना में समाया हुआ है, कल्पना बन गई है। एक मुनि की घटना आपको बताऊं कि लाडनू में एक स्थान है जहां हमारी वृद्ध साध्वियां रहती है। ऐसा माना जाता है कि वहां पीर जी का स्थान है और वे पीर जी आते रहते हैं। एक बार ऐसा हुआ कि रात का समय कोई 12-1 बजे होंगे, एक मुनि उठा और 1-2 हवेलियां हैं, एक हवेली से दूसरी हवेली में जा रहा था। जैसे ही दरवाजे में प्रवेश किया और सामने देखा कोई बैठा है, आदमी बैठा है। सोचा इस समय और तो आदमी कौन हो सकता है, अवश्य पीर जी आ गए। थोड़ी घबराहट हुई, थोड़ा भय भी लगा, पर सोचा कि अगर डरेंगे तो डर सदा के लिए कायम बन जाएगा, डरना तो नहीं है। क्या है देखें। कल्पना में तो बिल्कुल पीर जी आ गए थे, किंतु जब निकट गए साहस करके और पास में जाकर देखा तो कोई एक पट्ट पड़ा था और पट्ट पर कोई कपड़ा रखा हुआ था और पूरी आदमी की आकृति बन रही थी। पास में गए तो कुछ भी नहीं, सारी कल्पना का भय भूत और समाप्त हो गया, पीर जी रहे नहीं। ऐसी अनेक छायाएं और प्रतिच्छायाएं, प्रतिबिंब हमारे सामने आते हैं कि कल्पना की तस्वीर बन जाती है, एक आकृति बन जाती है और यह लगता है कि जरूर कोई न कोई सामने खड़ा है। आदमी डर जाता है। यह काल्पनिक भय है। भूत का काल्पनिक भय, प्रेत का काल्पनिक भय। कोई आवाज सुनाई देती है और डर जाता है। स्मशान में दिया दिख जाए तब तो सचमुच ही भूत जाग जाता है। कहीं प्रकाश दिख जाए तो भी बड़ी परेशानी हो जाती है।
यदि काल्पनिक भय को निरस्त कर सके तो हमारा 90% भय का भाव समाप्त हो जाता है। यथार्थ भय तो मुश्किल से कोई जीवन में 10% कभी सामने आता होगा, पर मैं ये नहीं कहता कि भूत और प्रेत का भय वास्तविक नहीं होता। वास्तविक भी हो सकता है, विरल पर हो सकता है, कभी कभी होता है, हो भी सकता है, पर डरने की तो कोई बात नहीं, क्योंकि डरने से और स्थिति हमारी कमजोर बन जाती है। यदि मनोबल बना रहे, पराक्रम बना रहे, तो भूत कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, प्रेत कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। भूत और प्रेत का प्रवेश वही होता है जहां की भय पहले व्याप्त हो जाता है। बिना भय व्याप्त हुए कोई किसी का बिगाड़ नहीं सकता। भगवान महावीर का एक वचन है कि भीतो भूते हिं धिप्पति। भूत किसको लगता है कि जो डर जाता है, जो नहीं डरता भूत उसका कुछ भी नहीं कर सकता। उनकी भी मर्यादाएं होती है, उनकी सीमाएं होती है, वे हर किसी को सता नहीं सकते, हर किसी को पीड़ित नहीं कर सकते। वे वहीं जाते हैं जहां अपना कोई पात्र मिलता है, अपात्र में नहीं जाते वे भी। पात्र कौन होता है? भूत और प्रेत का पात्र होता है भीत आदमी, डरा हुआ आदमी। जो डरा हुआ है वही उसका पात्र होता है। और इसका बहुत साफ प्रमाण है कि स्त्रियों को जितना भूत लगता है पुरुषों को उतने भूत नहीं लगते। स्त्रियां जितनी भूत और प्रेत ग्रस्त होती है पुरुष उतने नहीं होते। कारण बहुत साफ है कि उनमें पराक्रम की थोड़ी कमी होती है, बहुत डर जाती है, इसलिए जल्दी ग्रस्त हो जाती है। आदमी उतना नहीं डरता, इसलिए जल्दी ग्रस्त नहीं होता। भीतो भूते हिं धिप्पति, बहुत महत्वपूर्ण और मूल्यवान सूत्र है कि भीत आदमी भूतों के द्वारा ग्रसित होता है, अभीत आदमी भूत और प्रेत के द्वारा कभी ग्रसित नहीं होता। यह भय की दूसरी स्थिति है। भय की तीसरी स्थिति है आदान भय, संयोग और वियोग का भय। और इतना बड़ा भय है, निरंतर तनाव बना रहता है, सतत तनाव, कहीं वियोग न हो जाए। जो इष्ट वस्तु मिली है कहीं चली न जाए, छूट न जाए, वियोग न हो जाए, और अनिष्ट का कहीं संयोग न हो जाए। ये दो अवधारणाएं निरंतर तनाव पैदा करती रहती है। इतने संदेह पैदा होते हैं। अपना प्रिय व्यक्ति कोई यात्रा में निकला, निकलने से पहले विकल्प आ जाता कि जाता तो है कहीं दुर्घटनाग्रस्त न हो जाए। वायुयान की यात्रा तो करता है पर कहीं वायुयान की दुर्घटना न हो जाए। ट्रेन से जाता है कहीं ट्रेन की दुर्घटना न हो जाए। नौका से जाता है कहीं नौका की दुर्घटना न हो जाए। यह संयोग और वियोग एक ऐसा चक्र चलता है बराबर। इष्ट का वियोग नहीं चाहता, अनिष्ट का संयोग नहीं चाहता। शरीर को कोई हानि न पहुंचे, कोई कष्ट न हो जाए, बराबर बात बनी रहती है। शिविर में आने वाला भी सोचता है कि शिविर में जा तो रहा हूं पर कहीं चर्बी कम न हो जाए, घट न जाए, और जा तो रहा हूं पर कहीं ऐसा भोजन मिले कि जो रुचिकर न हो। भोजन से डरता है, स्थान से डरता है, व्यवस्था से डरता है। आने वाला भी शायद अनेक भयों से लदा हुआ आता है, इतना भार लेकर आता है। कुछ लोग आने के बाद कहते हैं कि शिविर में आने से पहले तो बहुत भय था पर अब तो उतना नहीं रहा, अब तो कुछ ऐसा भय जैसा नहीं है। मैं सोचता हूं कि भय के पात्र को भरा हुआ लेकर आए हैं
तो अभय की पूरी बात कैसी समझ में आ सकेगी। पर आदमी में ये सारे भय बने रहते हैं। शरीर को कुछ भी कष्ट देना नहीं चाहते, बिल्कुल कष्ट देना नहीं चाहते। थोड़ी सी कष्ट की बात आती है, सबसे पहले घबरा जाते हैं। क्या इतना आराम, इतनी असहिष्णुता और इतना शरीर का लालन पालन हितकर हो सकता है? एक बहुत बड़ा प्रश्न है। हमारे आयुर्वेद के आचार्य कहते हैं कि इंद्रियों को नाति पीड़येत और नाति लालयेत। इंद्रियों को बहुत सताना भी नहीं चाहिए और इनका बहुत लालन पालन भी नहीं करना चाहिए। जो माता पिता बच्चे को बहुत उत्पीड़ित करते हैं तो बच्चा बिगड़ जाता है, और बच्चे का बहुत लाड़ प्यार करते हैं तो भी बच्चा बिगड़ जाता है। तो इंद्रियां भी बच्चे की तरह है। उनका न तो अति पीड़न होना चाहिए और न अधिक लालन पालन होना चाहिए। उन्हें एक संतुलन देना चाहिए। संतुलन तो इंद्रियां हमारा ठीक काम करती है। ये ज्यादा शरीर की सार संभाल, ज्यादा साज सज्जा, ज्यादा संवारना और ज्यादा इस बात पर ध्यान देना कि कहीं कोई कष्ट न हो जाए, बहुत खतरनाक स्थिति बनती है। शारीरिक दृष्टि से भी और मानसिक दृष्टि से भी हमने देखा है कि जो लोग श्रम करना नहीं चाहते वे चीनी की बीमारी से पीड़ित होते हैं। शुगर की बीमारी प्राय उन्हीं होती है जो ज्यादा सुख देना चाहते हैं। इसीलिए आयुर्वेद में इसका नाम ही है सुखासिका। शुगर की बीमारी का नाम है सुखासिका, यानी आराम से पड़े रहते हैं, बैठे रहते हैं, इसलिए इस बीमारी का नाम भी सुखासिका रख दिया गया। ये हार्ट ट्रबल भी उन्हीं लोगों को होता है जो बहुत आराम देना चाहते हैं, श्रम करना नहीं चाहते। बेचारी धमनियां पड़ी पड़ी मोटी पड़ जाती हैं और रक्त का ठीक संचार नहीं होता। पुराने लोग बहुत घबराते थे कि हृदय की बीमारी हो गई तो बिल्कुल विश्राम किया जाए, किंतु आज के नए डॉक्टर कभी ये परामर्श नहीं देते। वे हर रोगी को ये परामर्श देते हैं कि थोड़ा टहलो, घूमो, थोड़े व्यायाम करो, हल्के आसन करो, श्रम करो, जिससे कि ठीक रक्त का संचार हो। आज का डॉक्टर आराम की सलाह नहीं देता। आज का डॉक्टर तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि अध्यात्म के निकट आ रहा है, जाने अनजाने। ये शरीर को बहुत आराम देना और वस्तु को भी बहुत आराम देना, इतनी सार संभाल करना कि कहीं कोई कपड़ा खराब न हो जाए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि चतुराई न हो, चातुर्य न हो, वह तो एक जरूरी बात है, स्वच्छता भी जरूरी बात है, पर इतना ध्यान रखना कि सारा ध्यान कपड़ों में ही अटक जाए, सारा ध्यान शरीर की साज सज्जा में ही अटक जाए, तो बड़ी कठिनाई पैदा होती है और वह भय की स्थिति बन जाती है। मूर्छा इतनी गहरी हो जाती है कि फिर हर बात में भय ही भय लगने लगता है। ये भय की बीमारी को पालने का साधन है। अधिक आराम, अधिक साज सज्जा, अधिक कपड़ों पर ध्यान देना अनजान में भय को पालने का अच्छा साधन है और भय को बहुत ज्यादा सुरक्षा मिल जाती है। भय की चौथी परिस्थिति है अकस्मात भय। आकस्मिक घटनाएं होती है और वे तो जीवन में बहुत बार होती हैं, काल्पनिक भी होती है, यथार्थ की भी होती है। अकस्मात कोई घटना घट जाती है और भय उतर आता है। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जिसने दुर्घटना का सामना न किया हो। बिना सोचे, बिना जाने अकस्मात कोई परिस्थिति हमारे जीवन में उतर आती है। यह आकस्मिक भय की स्थिति है। आदमी चला, सब ठीक ठाक था, अकस्मात ठोकर लग गई, एकदम डर गया। आदमी तैरने गया,
नया नया सीखने के लिए, तैरने के लिए जैसे ही पानी में उतरा और पैर फिसल गया, डूबने लगा। किसी दूसरे ने पकड़कर निकाला। अब तट पर आया, बोला मैं तो यहां नहीं रहूंगा, अपने घर जाऊंगा। तो लोगों ने कहा अरे तुम तैरना कैसे सीख पाओगे? कि नहीं नहीं, जब तक तैरना नहीं सीख लूंगा पानी में पैर ही नहीं रखूंगा। इतना डर गया। अरे भला आदमी, पानी में पैर रखे बिना तैरना कैसे सीख पाओगे? कि चाहे कुछ भी हो, जब तक तैरना नहीं सीख लूंगा तब तक मैं तो पानी में पैर रखूंगा ही नहीं। अकस्मात डर जाता है, अकस्मात कोई घटना होती है और आदमी इतना सहम जाता है कि दूर भागने लग जाता। ये सारी पलायनवादी वृत्तियां इस आकस्मिक घटनाओं के कारण होती है। कुछ लोगों से पूछते हैं कि क्या वायुयान से जा रहे हो? कि नहीं, मैं तो बिल्कुल चढ़ता ही नहीं, बहुत डर लगता है मुझे, क्योंकि दुर्घटना की संभावना बनी रहती है। तो क्या तो ट्रेन में दुर्घटना की संभावना नहीं होती? सड़क पर दुर्घटना की संभावना नहीं होती? कार में नहीं होती? अरे पैदल चलने वाले भी दुर्घटना में फंस जाते हैं। आदमी चला चला चलते चला और देखता था ऐसे ऊपर इतना गड्ढा आया, गड्ढे में गिर गया। तो क्या पैदल चलने वाले की दुर्घटना नहीं होती? वह कहा जाता है गणितज्ञ था, दार्शनिक भी था, गणितज्ञ था और बहुत बड़ा गणितज्ञ था और विशेषतः सौर मंडल का अध्ययन करता था। तो चलता था, ध्यान तो था ऊपर आकाश में। रात का समय, थोड़ी रात हो गई थी ऊपर, और बीच में आया गड्ढा, गड्ढे में गिर गया। चिल्लाया, एक बुढ़िया पास में थी, आई, हाथ पकड़कर निकाला। तो बाहर निकला और बोला, बुढ़िया मैं ज्योतिषी हूं, मैं गणितज्ञ भी हूं, फलित ज्योतिषी भी हूं, गणित ज्योतिषी भी हूं, कभी तुम्हारे कोई काम हो तो मुझे बुलाना। उसने कहा कि जो आदमी धरती को भी नहीं जानता, गड्ढे को भी नहीं जानता, वह आकाश को जानेगा और मेरे भविष्य को जानेगा, मुझे ऐसा आदमी नहीं चाहिए, मैं नहीं बुलाऊंगा। तो क्या भूमि पर, सपाट पर चलने वाले व्यक्ति के लिए भी दुर्घटना का प्रसंग नहीं आता? कोई ऐसी स्थिति नहीं आती? हर जगह ये आकस्मिक घटनाएं घट सकती है। हमारे लिए एक परिस्थिति बनती है आकस्मिक भय की। पांचवी परिस्थिति है वेदना का भय। ऐसा कौन व्यक्ति होगा जिसने अपने जीवन में रोग न भोगा हो? बचपन से ही शुरू हो जाता है और आजकल तो मुझे लगता है कि शायद गर्भ में ही रोगी बन जाता होगा। जिस दिन बच्चा जन्म लेता है, भ्रूण बनता है, शायद उस दिन से ही रोग को पाल लेता है। वह पाल लेता है या माताएं पलवा देती है, रोगी बन जाता है। तो कौन व्यक्ति ऐसा है जिसे रोग का सामना न करना पड़ा हो? रोग का सामना करना कोई बड़ी बात नहीं। बड़ी बात यह है कि रोग के नाम से ही डर जाते। यह बहुत कठिन बात है कि रोग होना एक बात और रोग का भय होना बिल्कुल दूसरी बात है। इस विश्लेषण को, इस विवेक को बहुत साफ साफ समझें कि भय की परिस्थिति होना और भय होना दोनों एक बात नहीं है। दोनों में बहुत दूरी है, दोनों बहुत निकट हैं, किंतु इतनी दूरी है कि ये कभी नहीं मिलते। दोनों बातें बिल्कुल समानांतर रेखा की भांति साथ साथ तो चलती है पर परस्पर कभी नहीं मिलती। इनका संगम कभी होता ही नहीं। एक भय की परिस्थिति और एक भय, दोनों बिल्कुल अलग बातें हैं, पर हमने दोनों को इतना एक मान रखा है मिथ्या दृष्टिकोण के कारण कि उस भेद रेखा को, उस विरल और संकरी सी भेद रेखा को समझ नहीं पाते और विवेक नहीं कर पाते। रोग एक भय की परिस्थिति है, एक दुख की परिस्थिति है।
रोग, बूढ़ापा और मरण, ये तीनों दुख माने गए। पर दुख है ये मान लेने पर भी डर की कोई बात नहीं है। हर आदमी रोगी बनता है। वह रोगी असाध्य नहीं होता जो रोग को रोग जानता है, रोग को रोग मानता है, कष्ट देने वाला मानता है पर उससे डरता नहीं। और वह रोगी असाध्य बन जाता है जो रोग से डर जाता है। जो व्यक्ति डर जाता है उसका रोग 1000 गुना बढ़ जाता है, और जो नहीं डरता उसका रोग बिल्कुल कम हो जाता है, कभी कभी शून्य बिंदु पर भी चला जाता है। हमारे यहां और सारे संसार में अनेक चिकित्सा की पद्धतियां चली रोग को मिटाने के लिए। बीमारी मिटे, दुख मिटे, आदमी को वेदना का सामना न करना पड़े, ये प्रयोजन था चिकित्सा पद्धतियों के प्रचलन का। दवाइयां, मंत्र, वनस्पतियां, रसायन, खनिज, अनेक वस्तुएं आविष्कृत हुई, उनका उपयोग चला बीमारियों को मिटाने के लिए। किंतु ऐसा भी हुआ है कोई दवा नहीं, कोई चिकित्सा नहीं, केवल सहना, उसे देख लेना, जान लेना, सहन कर लेना, उससे डरना नहीं। जो ऐसा करते रहे हैं वे रोग के होने पर भी अरोग रहे हैं, बिल्कुल स्वस्थ रहे। और जिन लोगों ने डर के साथ दवाइयों का सेवन किया, चिकित्सा पद्धति की शरण ली, वे निरोगता की कामना करते हुए भी बिल्कुल रोगी बने रहे। एक मुनि हुए हैं, उनका नाम था सनत कुमार। बहुत सुंदर चक्रवर्ती, सार्वभौम साम्राज्य के चक्रवर्ती। कोई ऐसा निमित्त बना कि उस सुंदर शरीर में अकस्मात 16 प्रकार के बड़े रोग एक साथ उतर गए। कुष्ठ, कास, श्वास, जलोदर, भयंकर बीमारियां एक साथ व्याप गई। शरीर के सौंदर्य का गर्व सारा चूर हो गया। राज्य को छोड़ा, साम्राज्य को छोड़ा और साधना में लग गए। और ये निमित्त बनते हैं साधना में जाने के। अनेक निमित्त होते हैं, उनमें बीमारी भी निमित्त बनती है साधना में जाने के लिए। बन गए, बड़ी प्रखर साधना की, शरीरातीत स्थिति का अनुभव किया, इतनी विशिष्ट लब्धियां, योगज विभूतियां प्राप्त हो गई। रोग थे, बराबर बने रहे, पर सता नहीं रहे थे, भय पैदा नहीं कर रहे थे। रोगों के होते हुए भी बिल्कुल अपने आप में अभय बने हुए थे। ऐसा लग रहा था कि मानो रोग और स्वास्थ्य दोनों साथ साथ चल रहा है और मुनि दोनों के बीच में खड़े हैं। न स्वास्थ्य की ओर ध्यान है, न रोग की ओर ध्यान है। बिल्कुल अभय की मुद्रा में अपना काम कर रहे हैं। रोग अपना काम कर रहा है, मुनि अपना काम कर रहे हैं। जो ऐसा करता है उसकी त्वचा की संवाहिता इतनी बढ़ जाती है, रोग निरोधक शक्ति इतनी तीव्र हो जाती है कि रोग सताता नहीं, अपने आप में पड़ा रहता है। कोई वैद्य आया, वैद्य ने देखा और बोला कि मुनिवर,
आपका शरीर देखने से पता चलता है कि बीमारियां आपके साथ चल रही है। कृपया मेरी चिकित्सा लें, दवा लें, आपकी बीमारी ठीक हो जाए। मुनि ने स्वीकार कर दिया। उसने बहुत आग्रह किया कि आप अस्वीकार क्यों करते हैं, मैं तो एक सेवा भाव से आपकी चिकित्सा करना चाहता हूं और मेरे पास बहुत बढ़िया औषधियां हैं, इतनी अचूक औषधियां कि लेते ही आप स्वस्थ हो जाएंगे। इतना ज्यादा आग्रह किया कि मुनि के काम में बाधा पड़ने लगी। रुकता ही नहीं, थमता ही नहीं, अपनी बात को चलाए जा रहा है। तो मुनि ने कहा, तुम मेरी चिकित्सा करना चाहते हो? कहा। तत्काल अंगुली गई, थोड़ा सा थूक निकाला और शरीर पर एक छींटा डाला। वैद्य के आश्चर्य का पारावार नहीं रहा कि 2 क्षण में मुनि का शरीर कंचनमय बन गया। मुनि ने कहा, तुम क्या दवा दोगे मुझे, क्या चिकित्सा करोगे? मेरे पास सारी औषधियां हैं। जल्लो सही, विप्पो सही, आमो सही, खेलो सही, शब्बो सही, ये 5 लब्धियां होती है। इतनी महत्वपूर्ण लब्धियां, इतनी शक्तियां साधना करने जाग जाती है कि उसके श्लेष्म का थोड़ा सा भी स्पर्श होता है, दूसरे की बीमारी चली जाती है। उसके पसीने को छूकर हवा जाती है और दूसरे के लग जाती है तो बीमारियां मिट जाती है। तो मुझे क्या दवा दोगे? तुमने आकर विघ्न डाला है। मैं अपनी साधना में था, मुझे कोई बीमारी का भान ही नहीं था, और तूने आकर इतना अहंकार दिखाया कि मेरी अचूक दवा है। अब वैद्य तो बेचारा क्या बोलता, चरणों में गिर पड़ा कि मेरा अपराध हुआ, आप क्षमा करें। आदमी बीमारी से नहीं मरता, आदमी मरता है डर से। किसी को कह दिया जाए कि कैंसर की बीमारी हो गई, बस वह तो वही मरना शुरू हो जाएगा। अगर न मरे तो संभव हो सकता है कि कैंसर भी उतना कष्ट न दे। किसी को कह दिया जाए कि हार्ट की बीमारी हो गई है, टीबी की बीमारी हो गई है, बस वही कठिनाई पैदा हो जाती है। आदमी कितना डर से मरता है कहा नहीं जा सकता। कुछ ऐसा हुआ, घटना होगी या मूर्खतापूर्ण कल्पना होगी, पर ऐसा हुआ है, ऐसा कहा जाता है कि कोई भोला भाला आदमी था, दांत बंधे हुए थे, रात को सोया और दांतों को निकालकर पास में रख दिया। कोई बच्चा आया और उठाकर ले गया। उसने खिलौना ही समझा होगा, छोटा बच्चा था। सुबह उठा, देखा तो दांतों की जोड़ी नहीं है, घबरा गया। भोला था, मन में कल्पना जाग उठी। उसने सोचा कि हो सकता है कि दांत रात को मैं नींद में निगल गया। इतना बीमार हो गया कि खटिया से उठने की ताकत भी नहीं रही, बिल्कुल सुस्त हो गया। घर वाले आए कि सूरज उगने को है, आप उठ नहीं रहे, कि बस नहीं उठा जा सकता, जल्दी डॉक्टर को बुलाओ और ऑपरेशन कराओ। दांत मेरे तो पेट के भीतर चले गए और पेट में भयंकर दर्द हो रहा है, कुलबुला रहा है पेट। कल्पना में सारी स्थितियां बन जाती है, यथार्थ का सा बोध होने लग जाता है। डॉक्टर को बुलाने दौड़े, इधर उधर दौड़े। थोड़ा दिन चढ़ा, बच्चा भी जाग गया। आया, उठा तो हाथ में देखा कि उठते ही उसने खिलौना हाथ में लिया, वे दांत की जोड़ी पड़ी थी, हाथ में ली और दौड़ता दौड़ता पिता के पास पहुंचा और देखा कि ये क्या है। ये तो दांत है। किसके? लोगों ने कहा ये तो आपके ही है। अरे अच्छा अच्छा, तत्काल हाथ में लिया, जोड़ी लगाई और उठ खड़ा हुआ। न डॉक्टर को बुलाने की जरूरत, न किसी को बुलाने की जरूरत। ये हमारे जीवन में प्रत्यक्ष ऐसा होता है कि रोग नहीं मारता, रोग का भय मारता है। प्रेक्षाध्यान का अभ्यास करने वाला व्यक्ति
इस भेद रेखा को ठीक समझ ले तो मैं सोचता हूं कि वह बहुत लाभान्वित हो सकता है कि भय और परिस्थिति दोनों एक नहीं है। आज के सारे व्याख्यान का कोई निष्कर्ष सूत्र हो सकता है जो कि याद रखा जाए तो यही हो सकता है कि भय की परिस्थिति और भय दोनों एक नहीं।